मैं कुसुमलता हिंदी अध्यापिका। हम एक फूल की चाह के 2 भाग यानी कि 10 प्यारे पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें से स्टार्ट कर रहे हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अनर्थ का होता है अनिष्ट। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित मतलब अपवित्र। चिरकालिक बहुत पुराने समय से चली आ रही शुचिता यानी पवित्रता। जब सुखिया का पिता मंदिर में आया तो लोगों ने उसके बारे में क्या बोला कि इस पापी ने मंदिर में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसने मंदिर की पुराने समय से चली आ रही पवित्रता, कैसी पवित्रता की, अछूत लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया था, कि उस घुसकर इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। पिता कहता है कलुष मतलब पाप, कि मेरा पाप क्या माँ की महिमा से बड़ा है। गरिमा का अर्थ होता है महिमा, कि मेरा पाप कि मैंने मंदिर में आया हूँ तो ये मेरा पाप क्या माँ की महिमा से भी बड़ा है, अक्षम्य है। किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा में, कि वो सोचता है कि माँ के समक्ष तो सब बराबर हैं, तो मेरा पाप वो माफ़ कर सकती है, इसलिए कि मेरा पाप बड़ा नहीं है। मैं माँ से किस तरह आगे हूँ कि माँ तो महिमा वाली है, वो सबको माफ़ कर सकती है, और मैं एक छोटा सा, मैंने एक अपराध किया है, तो मैं माँ के सामने मेरा अपराध बहुत छोटा है माँ की महिमा के आगे। माँ के भगत हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। पिता सोचता है कि ये पिता उसके मन के विचार हैं, कि जब उसको मंदिर में जाने से रोका गया, पीटा गया, तो उसके मन में क्या भाव उठ रहे थे। वो पिता सोचता है कि तुम माँ के कैसे भगत हो, जो माँ के सामने माँ की महिमा को छोटा कर रहे हो। तो ये मतलब छोटे बड़े का छोटा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। पिता कहता है कि मैंने जो कुछ कहा लोगों ने कोई बात नहीं सुनी और मुझे घेर लिया, पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया, कि उन्होंने इकट्ठे होकर मुझे मुक्के घूंसे मारते हुए मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, यानी उसकी बुरी दशा कर दी उन्होंने। अगला पैरा है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब। वो बड़े दुख से कह रहा है कि जब लोगों ने मुझे पीटा तो मेरे हाथ से प्रसाद भी बिखर गया, नीचे गिर गया। हाय अभागी बेटी, तुम तक कैसे पहुंच सके यह अब। पिता सोचता है कि अब प्रसाद में बेटी तक कैसे पहुंचाऊंगा, कि वो सोचता है कि बेटी तुम अभागी हो, तुम्हारे तक प्रसाद नहीं पहुंच सकता। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान। दंड मतलब कानून, सजा, दंड में सजा, विधान में नियम या कानून। न्यायालय में अदालत या कचहरी। पिता कहता है कि मुझे कचहरी में ले गए, अदालत में ले गए, और वहाँ 7 दिनों का सज़ा सुनाई गई मुझे। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। वो कहता है कि मेरे से माँ का महा अपमान हुआ था, बड़ा बहुत भारी पाप किया था मैंने, इसलिए मुझे 7 दिन की सज़ा सुनाई गई। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। पिता कहता है कि वहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि मैंने मंदिर में प्रवेश किया था, ये मेरा अपराध था, तो मैंने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर सहन कर लिया, स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता मैं। वो सोचता है कि जो मेरे पर अपराध लगा था उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। 7 रोज ही रहा जेल में था कि वहाँ सदियाँ बीती। पिता कहता है कि मैं 7 दिन जो जेल में रहा, तो मेरे लिए वो 7 सदियाँ यानी 700 वर्षों के समान थी, क्योंकि उस समय उसकी बेटी की हालत ख़राब थी और उसका बहुत अपमान हुआ था। इन बातों को सहते हुए यह समय उसे बहुत बड़ा लगा।
अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत मतलब लगातार, तनिक मैंने थोड़ा, रीति मैंने खाली नहीं हुए। वो कहता है कि मेरी आंसू लगातार बहते रहे, फिर भी मेरी आंखें खाली नहीं हुई, अर्थात वो लगातार आंसू बहाता रहा। अगला पैरा है, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर ना उठते थे घर को। 7 दिन के बाद जब पिता वापस घर आया तो वो कहता है कि जब मैं सजा भोग कर वापस आ रहा था तो मेरे पैर घर की तरफ अपने आप नहीं उठ रहे थे, अर्थात उसे घर पे आना बोझ लग रहा था। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पिंजर को। भय मतलब डर, जर्जर मैंने कमज़ोर, तन मैंने शरीर। उसके शरीर कमज़ोर और डर के कारण उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई पीछे धकेल रहा हो। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। वो सोचता है कि जैसे वो पहले घर आता था तो उसकी बेटी दौड़कर उसको लेने आती थी, लेकिन आज उसे नहीं लेने आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह। वो सोचता है शायद वो कहीं अपने खेलों में उलझी होगी, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। महामारी के कारण जब उसकी बेटी चल बसी थी तो देवी के प्रसाद उसे मिल ना सका, तो वह उसका पिता जब जेल से वापस आया तो वह उसे मृतक बेटी को देखने के लिए शमशान घाट में पहुंचा। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहां उसके रिश्तेदार बंधु पहले ही फूंक चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी थी मेरी। उस पिता ने देखा कि वहाँ चिता बुझी हुई थी, अर्थात उसे कुछ समय हो गया था, लेकिन पिता का हृदय वहाँ धधक उठा, यानी जल उठा, कराह उठा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। पिता सोचता है कि मेरी कोमल सी छोटी सी बच्ची राख की ढेरी बन चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं है। पिता सोचता है कि हे बेटी, मैं तुझे अपने आखिरी समय में भी गोद में ना उठा सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं है। वो दुख के साथ कहता है कि मैं तेरी इच्छा एक माँ के प्रसाद का फूल लेने की भी पूरी ना कर सका। धन्यवाद। ये आप कविता पढ़ेंगे अच्छी तरह और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे।